आप कहते हैं कि अल्लाह और भगवान सब देखते हैं, वही देख रहे हैं कि आपको आज तक कुछ नहीं मिला खेलने के लिए। आप किसी का हक मार रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी आपका भगवान नहीं देख रहे हैं। नहीं तो हर साल आप सिवान टीम का कैप्टन, हम लोगों जैसा खिलाड़ी को कहीं एक बार मौका मिलता है, 2 बार मौका मिलता है तो हम लोग उतना में क्लिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और दिल के साफ हैं, इसलिए हम लोग के साथ भगवान देखते हैं। और तुम 15 साल 20 साल से सिवान के लिए खेल रहे हो, कप्तानी कर रहे हो, तुमको जब मन करेगा बैटिंग करोगे, जब मन करेगा बॉलिंग करोगे, तब तुम्हारा बिहार टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? तुम खुद हो। किसी का हक कहीं मारे हो। अल्लाह और भगवान देख रहे हैं। अल्लाह और भगवान गलत आदमी का साथ नहीं देते हैं, वो भी सही आदमी का साथ देते हैं। ये 20 साल वाले खिलाड़ी संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं? 20 साल वाले खिलाड़ी, ये 20 साल वाले खिलाड़ी संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं? ये मैं इनका कैरियर कब खत्म होगा भाई? मैं तो वही कह रहा हूँ कि सिवान टीम से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग नए जनरेशन को मौका दीजिए। आप लोग अपने बगल वाले जिला से सीखिए, गोपालगंज जिला से, मोतिहारी जिला से। वो लोग छोटे छोटे बच्चे को अभी मौका दे रहे हैं, 18 साल 20 साल 22 साल। वो अगर शतक और 50 मारेंगे, दोहरा मारेंगे, तो वो इंडिया आईपीएल का उनका मौका है। आप 40 साल के हैं, आप शतक मारिएगा तो आपको आईपीएल कोई खिलाएगा? आप जब इलेक्शन आता है तो आप बोलते हैं कि ये बुढ़वा लोग को इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए, इन लोगों का एज खत्म हो गया, और आप खुद बुढ़वा हो गए हैं और क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। आप दूसरे किसी के लिए ये बात बोल रहे हैं, आप दूसरे के लिए ये बात बोल रहे हैं। आप अपने फील्ड में देखिए, जिस फील्ड में है आप उस फील्ड में भी देखिए आप क्या कर रहे हैं। दूसरों का हक मारिएगा, ऊपर वाला कभी आपका साथ नहीं देगा। रवि जी, अपना खुद का एकेडमी खोलने की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल, एकेडमी खोला जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और हम लोग सिवान के जो भी यहाँ के प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है, हम लोग उन लोगों से सवाल करेंगे और उसका जवाब हमको चाहिए कि अगर किसी का लड़का का सिलेक्शन होता है, जिस तरह से अगर वो लोग आएगा उस तरह हम लोग आएंगे। अब सामने से जिस तरह से अगर वो लगाएगा उस तरह से हम लोग आएंगे, और जहाँ बोलेगा लोग वहाँ हम लोग आएंगे। बोर्ड में आप शिकायत करेंगे, यहाँ के अधिकारियों से शिकायत करेंगे? बिहार, ये जो न्यूज है, न्यूज के माध्यम से सभी जगह चला जाएगा कि सिवान में क्रिकेटरों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है और कैसे अन्याय हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। सभी लोग यहाँ पे खुल के नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिकेट उन लोगों के हाथ में है, और बच्चा इसलिए सामने नहीं आता है कि अगर हम आ जाएंगे तो अगला साल हमको नहीं खिलाएगा, उसके अगला साल नहीं खिलाएगा। उस डर में वो कोई बच्चा सामने नहीं आ रहा है। वो लोग डर के रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं कि अगर हम सामने आएंगे तो अगला साल हमको नहीं खिलाएगा। क्या भविष्य में राजेंद्र स्टेडियम के लिए भी युद्ध होगा खेलने के लिए? बिल्कुल, एकेडमी खोला जाएगा उस राजेंद्र स्टेडियम में। राजेंद्र स्टेडियम सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी का पर्सनल वो प्रॉपर्टी नहीं है। और जिसमें उन लोगों का एकेडमी चलता है, उन लोगों का वो एकेडमी नहीं है। वो उसमें जाके कोई भी एकेडमी खोल सकता है और कोई भी एकेडमी चला सकता है। एकेडमी कब तक खोलेंगे? बिल्कुल प्रयास में लगे हैं लोग। सारा सुविधा एकेडमी के लिए, सारा सुविधा चाहिए। ऊपर हम लोगों का बात चल रहा है, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम आपको आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग एकेडमी भी खोलेंगे। तमाम विवादों के बाद सिवान में क्रिकेट का भविष्य कैसे देखते हैं? तमाम विवादों के बाद सिवान में क्रिकेट का भविष्य रवि शर्मा कैसे देखते हैं? इसीलिए तो हम लोग ये विवाद लाए हैं कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं, और एक क्रिकेटर हम लोगों को पूरा मान सम्मान, पूरा बिहार में हमको क्रिकेट के चलते हम लोग को लोग इतना प्यार कर रहे हैं। संक्षिप्त में बताइए क्या कहना चाहते हैं? अपना परिचय दीजिए पहले। उनको दे दीजिए हाथों में। मैं भी पहले क्रिकेट से जुड़ा हुआ। एक बार पुनः अपना परिचय दे दीजिए। कुणाल अभिषेक सिंह नाम हुआ मेरा। वही भाई, कहाँ घर है आपका? रामराज मोड़ पे। मैं भी पहले क्रिकेट खेलता था, तो कल मैंने भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा एक वीडियो, तो उसमें बहुत सारे पहले के क्रिकेटर लोग हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, तो वो हम लोग के टाइम से ही खेल रहे हैं। तो इसमें आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक शब्द है अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23। आज से 10 साल पहले अगर मैंने खेलना छोड़ा, वो लोग तब भी अंडर 19 खेलते थे, अंडर 23 खेलते थे। आज भी 10 साल बाद भी अंडर 19, अंडर 23 ही खेल रहे हैं। तो एक इसका वो है ना कि आप क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, ठीक है। और मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक छोटा मोटा भी अगर आजकल एक टूर्नामेंट होता है, उसकी ऑनलाइन स्कोरिंग होती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, सब कोई सब चीज देख सकेगा। तो आप ऑनलाइन स्कोरिंग पे जाइए, ताकि जो जैसा खेल रहा है सबके सामने रहेगा वो चीज। इसमें किसी के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा कि आप गलत करो, सही करो। और ये जो एज ग्रुप की चीजें हैं, जैसे कल वो नवनीत जी बोल रहे थे कि मैं 20 साल से खेल रहा हूँ, वो पहले पप्पू भैया के पास ही आए थे। हम लोग तब उस समय छोटे छोटे थे, वो पहले बंगाल में खेलते थे, आते थे, और ये लोग आते थे वहाँ भी खेलने और पीठ पीछे गाली भी देते थे उनको, ठीक है।
उसके बाद आज से 10 साल पहले भी ये लोग 1923 खेल रहे हैं, आज भी आप देखिएगा तो 1923 देख रहे हैं। शरीर नहीं बढ़ने से इसका ये मतलब नहीं होता आपका उम्र नहीं बढ़ा है। और आधार कार्ड नकली बन जाता है, पैन कार्ड बन जाता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब बदल सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप मेडिकल टेस्ट करा लीजिए सामने, मेडिकल टेस्ट भी बहुत लोग बोन टेस्ट करा के गलत दे देते हैं। कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए ना, यहाँ के जो भी बोर्ड है, जो भी कमेटी के लोग हैं, एक पारदर्शिता होनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि सारे लोगों का इसमें समय इन्वेस्ट हो रहा है। सारे गार्जियन अपने बच्चों को इस सोच के साथ भेजते हैं आगे खेलने के लिए कि मेरा बच्चा आगे कुछ करेगा। जो आ रहा है खेलने वो अपना एक टाइम दे रहा है, और आप ही एक जगह अगर बैठे हो 10 साल से खेल रहे हो, 20 साल से खेल रहे हो, और आप कर क्या रहे हो 20 साल से खेल रहे हो? नए जनरेशन को मौका दो। हम लोग को लगा नहीं हो सकता, हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोगों ने अपने आने वाले आगे जनरेशन को मौका दिया। अब हम इन लोगों को दूसरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसे भी हो सकता है हम सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, मेंटरिंग करके, चाहे कभी अगर होता है तो कोचिंग करा के, जैसे भी हो सकता है। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, और इसके माध्यम से हम यही कहेंगे कि पारदर्शिता के लिए आप लोग भी थोड़ा काम करिए और हम लोगों की आवाज़ों को थोड़ा युवाओं को मौका मिले तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब जो लोग लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों पे ही है ना कि जो 15-20 साल से खेल रहा है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ये तो अपना ही कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये लोग तो अपनी ही उपलब्धि अपना ही ये लोग अच्छा चीज बता रहे हैं कि मैं 20 साल से खेल रहा हूँ, उसके बाद भी क्या खेले आप? अगर 20 साल छोड़ देना चाहिए उन लोगों अगर आप एक चीज समझो, अगर आप 20 साल से अगर आप लगातार आपको कोई मौका देगा मैच खेलने के लिए, तो 1-2 मैच में तो आप भी रन मार दोगे, है कि नहीं? तो अब जब समय हो गया तो अपने नीचे वाले लोग आने दो, आप युवाओं को मौका देना। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। इधर भी इस तरह के विवाद के बाद सीवान में क्रिकेट का भविष्य को लेकर बड़ा चिंताजनक स्थिति है, क्या कैसे देखते हैं? चिंताजनक तो स्थिति नहीं है, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आप लोग इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और इस चीज़ों को आगे तक बढ़ाएंगे, और इसके बाद बोर्ड तक बात जाएगी और कुछ सही निर्णय लेंगे। आप करें, कुछ युवा जो है अभी भी ग्राउंड छोड़ने को तैयार हैं? नहीं, ग्राउंड तो हम लोग नहीं छोड़ने देंगे। हम लोग की तो कोशिश यही है ना, इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कई लोगों ने खेलना क्रिकेट छोड़ दिया है। ये लड़का का बताइए, एज है अभी अंडर 19 है, और ये 3 साल हो गया इसको क्रिकेट छोड़े हुए। कैसे बचेगा क्रिकेट? नहीं, उनको हम लोग वापस लाएंगे, वैसे बच्चों को हम लोग वापस लाएंगे जब उनको भरोसा होगा इस चीज़ों पे कि नहीं हमारे साथ सही होगा। अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मौका मिलेगा। अब अगर आप ऑनलाइन स्कोरिंग में करोगे तो हर चीज़ ओपन रहेगा ना। अब आप कॉपी बुक में करोगे, बाद में चेंज कर दोगे, दिखाओगे नहीं किसी को स्कोरिंग, तभी ना चीज़ें बदलती हैं। अगर ऑनलाइन होगा तो आप देख सकते हैं, देख सकता है, कोई भी देख सकता है भाई कौन परफॉर्म किया, कौन परफॉर्म नहीं। सीवान का क्रिकेट का स्कोरिंग हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे लाइव स्कोरिंग नहीं होता है, ताकि कोई बच्चा अपना आवाज़ उठा सके कि हम इतना रन मारे थे। यहाँ पे होता है कॉपी कलम पे, और कोई बच्चा अगर शतक मार दिया आज तो वो जाके फोटो नहीं खींच सकता है। इन लोगों का ये नियम है, रूल है। और बताइए, ये लोग 2 आंख से देखते हैं। इन लोगों का जब कैफ एकेडमी का मैच होगा तो अपना राजेंद्र स्टेडियम में रखेंगे, बाकी अदर एकेडमी का मैच रखेंगे मैरवा में, जहाँ पे बिल्कुल विकेट खराब है। वहाँ पे पूरे टीम 70-80 मारती है, और यहाँ पे इन लोगों का टीम खेल के 200-250 रन राजेंद्र स्टेडियम में मारेगी, और 4 मैच का क्राइटेरिया निकालता है लोग की 125 रन के ऊपर पिच की ग्राउंड के ऊपर होता है ना। आप देखे होंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ज्यादा रन बनता है, और बाकी और सब भी ग्राउंड होते हैं जो कोई धीमा ग्राउंड होता है, कोई तेज रन ग्राउंड बनते हैं। रवि शर्मा सीवान के तमाम क्रिकेटरों का आवाज बनेंगे। जी बिल्कुल बनेंगे। हमारा तो लाइफ खाने के चक्कर में ये लोग लग गए हैं, तो हम उन लड़कों का लाइफ नहीं खराब होने देंगे जो हमारे पीछे का लड़के हैं और आके जो हमारे घर पे रो रहे थे। और मैं कैफ एकेडमी का भी बहुत लड़का है जो हमारे पास आके रोया है, वो मजबूरी के कारण यहाँ पे हम लोगों के साथ नहीं बैठा है। बाकी वैसा 10 लड़का है जो मेरे पास आके रोया है। वह कैफ एकेडमी का जब हम लाइव आए थे ना, तो ऐसा 100 लड़के होंगे जो कैफ एकेडमी को होंगे, जो हमको पर्सनली मैसेज किए थे कि भैया बहुत अच्छा आप काम किए हैं, इसको पूरा लोग देखना नहीं चाहता है। और अब आगे लड़ाई किस दिशा में ले जाएंगे रवि जी? एकेडमी में लड़का खेल रहा है, उसको लालच है कि कहीं अगला साल हम खेलेंगे, दूसरे एकेडमी में खेलेंगे तो मौका तो मिलेगा नहीं। उस एकेडमी में लड़का खेल रहा है, उसी लालच में खेल रहा है कि अगला साल हमको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा खेलने के लिए। रवि जी, आगे ये लड़ाई कहाँ जाएगी और ये कहाँ जाकर खुलेगी? ये लड़ाई कहीं भी जाए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई कितना भी बड़ा कुछ भी हो सीवान का, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग खुल के सामना करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आदमी हो, चाहे उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डट के सामना करेंगे, कहीं भी वो आए हम लोग खड़े हैं। ठीक है, बंद हो गया, ठीक है।